कहते हैं यदि श्रावक अपने व्रतों का पालन करे तो न उसे समाज का, न सरकार का, किसी का दंड नहीं देना पड़ेगा, उसे किसी के आगे नीचा नहीं देखना पड़ेगा, उसकी हालत ऐसी नहीं हो कि वो मुँह छुपा कर चले। आज हम भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरे काम बना देना, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध निहारो। भगवान से तो कह देते हैं कि अपना विरध निहारो, लेकिन कभी किसी अफसर से कहकर नहीं देखा कि तुम्हारा काम है साइन मारने का, तुम साइन मारो। उसके सामने तो बिल्कुल फाइल अपनी तैयार रखते हैं, अपना सब कुछ कागजात तैयार रखते हैं, लेकिन जो यहाँ का अफसर भी आपके कागज़ गड़बड़ हों तो आपका कुछ अंदर कर देता है, आपकी यहाँ जीएसटी का छापा पड़ जाता है, कभी इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। तो जब यहाँ पर भी आप गड़बड़ करते हैं तो सरकार दंड देती है, जबकि यहाँ के दंड से तो आप फिर भी बच सकते हैं। यहाँ कुछ तब्दील की जा सकती है, लेकिन परमात्मा के दरबार में कोई तब्दील नहीं की जा सकती है। वहाँ तो ऐसा सिस्टम है कि आपने यहाँ किया और आपका तो रिकॉर्ड हो गया। इस रिकॉर्ड को तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उस रिकॉर्ड को कोई आगे पीछे नहीं कर सकता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हम सुखी रहें, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। क्या कहा है कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, कि भगवान सुखी रहें, सब जीव सुखी रहें, मैं सुखी रहूं, उसके पहले सबके सुख की कल्पना करना, सबके सुख की कामना करना। तुम खाने बैठो तो देखो कहीं कोई भूखा तो नहीं है, क्योंकि भूख एक अपराध नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना एक अपराध है। हमारे यहाँ कहा है अतिथि देवो भवा। पहले लोग देखते थे कि कोई आए तो खाऊं, आजकल लोग देखते हैं कोई जाए तो खाऊं। पहले लोग पेट भर खाते थे, अब प्लेट भर खाते हैं। पहले कोई आता था तो खुशी होती थी, आज कोई आता है तो लगता है कहाँ से कहाँ आ गया। क्यों कि आदमी कहने लगा हम दो हमारे दो, लेकिन ये क्यों नहीं सोचता है कि परिवार नहीं हो तो तुम दो और तुम्हारे दो कब तक सुख दे पाएंगे। आप विचार कीजिए कि आज पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, पूरा शहर बर्बाद हो जाए, तहस नहस हो जाए, लोग मर जाएं, उसके बाद आप किसी की कोठी की कल्पना करोगे क्या? फिर कोई कोठी बनाओगे तो आपको आनंद देगा क्या? आपको कोठी आनंद नहीं देगी। आपकी कोठी जभी तक आनंद देती है जब तक पड़ोस के झोंपड़े हैं। इसी प्रकार से आपकी सुख सुविधाएं भी यदि आप प्रेम से बांट कर खाओगे, लोगों को दोगे, लोगों की सहानुभूति रखोगे, लोगों से प्रेम बांटोगे, प्रेम शेयर करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जिस प्रकार से कहा हमारे जीवन में 3 चीज़ें खो गई, हमारी सम्यक निद्रा खो गई है, सम्यक आहार खो गया और सम्यक व्यायाम खो गया। आज भौतिकता के युग में जब से बिजली चल गई, पहले हमारे घरों में दीपक जलते थे जिनका प्रकाश ऊपर की तरफ जाता था, लेकिन आजकल बल्ब जलने लगे हैं, ट्यूबलाइट जलने लगी हैं जिनका प्रकाश नीचे की तरफ आता है। और वास्तव में आज हमारे ज्ञान की दिशा भी नीचे की तरफ जा रही है। पहले कम ज्ञान होता था लेकिन अनुभव बहुत होता था। दिन भर लोग खेत खलिहानों में काम करते थे, मजदूरी करते थे, दुकानों पर जाते थे, मंडियों में जाते थे, माल तोलते थे और शाम को आकर घर में प्रेम से सब लोग अपने शुद्ध वस्त्र पहनकर, बाजार के जो लोगों से छुए होते हैं वो वस्त्र उतार कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान का स्मरण कर कर, हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण पूर्वक कुछ भोजन ग्रहण करते थे। वो भी बैठ कर भोजन होता था, क्योंकि ज़मीन की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमें प्राप्त होती थी, हमारा आकर्षण बढ़ता था। लेकिन आज जब से विज्ञान ने विकास किया है तब से मशीनीकरण हो गया। लोग खेती व्यापार नहीं करते हैं, लोग व्यापार करना पसंद नहीं करते हैं। पहले लोग नौकरी को बुरा मानते थे, जबकि एक कमाता था 9 खाते थे। उसके बाद फिर चलने लगी कि चाकरी, एक कमाता था 4 खाते थे। उसके बाद चलने लगी सर्विस, यानी सर 30वें दिन बिल्कुल खाली खड़ा रहता है। तो हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना है। आप कुछ भी करें, आप परिवार से भले आप बैठ नहीं सकते हैं एक साथ, लेकिन कम से कम प्रकाश की तरह
घर में 1-2 घंटे अच्छा माहौल रखो, क्योंकि आपसे कहा कि जब से लाइट की ईजाद हुई है, जब से हमारे घर में उजाला हो गया, तब से अंदर अंधेरा हो गया। कि बाहर से हमने बहुत लोगों की शक्लें देखी हैं, हमने दूरदर्शन देखा है, लेकिन आत्मदर्शन भूल गए हैं। और ये कहा कि प्रकाश के उजाले में, आजकल तो लोग कहते हैं कि दिन जैसा उजाला रात को भी रहता है, माना कि दिन जैसा उजाला रहता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो पक्षी, जो जानवर, मच्छर आदि दिन में पैदा नहीं होते हैं, धूप के उजाले में पैदा नहीं होते हैं, रात में ही पैदा होते हैं। इसी प्रकार से चमगादड़ आदि रात में ही भोजन करती है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव तो हमें रात्रि का ये हो गया कि उजाला होने से हमारी नींद खो गई है, और नींद खोना हमारे शारीरिक सबसे बड़ी क्षति है। यदि नींद खो जाएगी तो आदमी अस्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि नींद में हम जब सो जाते हैं तो हमारी ऊर्जा पुनः संग्रहित हो जाती है, हमारी शक्तियाँ पुनः संग्रहित हो जाती हैं, जो थकान होती है वो मिट जाती है। क्योंकि स्तोपदेश में भी कहा है आचार्य ने कि दिन में लोग श्रम करते हैं, व्यापार करते हैं, और रात में थक कर सो जाते हैं। इसी प्रकार से आयु पूरी हो जाती है। और हम तो कहते हैं कि रात में आप सोइए, जब सोएं तो पूर्ण विश्राम में चले जाइए। लोग रात तक फ़ोन पर बात करते हैं, मैसेज पर में, और व्हाट्सएप आदि चलाते हैं, और चिंता में एक दूसरे की कलेश में सो जाते हैं। और सो जाते हैं तो समझ लेना कि खो जाते हैं। रात को उनको सपने भी गलत आते हैं, क्योंकि आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, और आँख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, फिर दफना गया। ये ज़िंदगी तो एक सपना है, इसे इतने ज़्यादा सपनों में क्यों रचे पचे हो। एक व्यक्ति की बेटा बीमार था और पत्नी पास में ही बैठी थी। अचानक व्यक्ति को नींद आ गई। उसकी पत्नी ने कहा कि सुनते हो जी, बेटा तो चल बसा, और रोने लगी वो। पति सो रहा था नींद में। थोड़ी देर बाद पत्नी ने हिला कर कहा, तुम सोते ही रहोगे, बच्चा मर गया। पति ने जाग कर कहा कि क्या कहा, बेटा मर गया। उसने कहा और क्या करते हो, तुम सो रहे हो, बेटा मर गया। तो वो बोला कि क्या करूं, मैं पहले भी रो रहा था, पहले भी रो रहा था, अब क्या करूं, उसके लिए रोऊं या इसके लिए। उसने कहा जी बेटा एक है, फिर क्यों पूछते हो। कहने लगा सपने में मैं देख रहा था कि मेरे 10 बेटे हैं, मैं अचानक देखा सपने में ही कि वो मर गए हैं, तो सोचता हूँ उनके लिए रोऊं या इसके लिए रोऊं, क्योंकि ये आँख खुले का सपना है और वो आँख मूंदे का सपना है। वास्तव में हमारी ज़िंदगी में संपत्ति, दौलत, परिवार जो है वो आँख खुले का सपना है, और ज़िंदगी की जो हकीकत है, प्रभव है, वो आँख मूंदने का सपना है। तो हम क्यों नहीं सपने को अच्छे साकार बनाते हैं। कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए, और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए, देश के अवतार हो गए। तो हम लोग चाहें कि रात को ज्ञान आराधना करें, हम शास्त्र स्वाध्याय करें, मंदिरों में जाएं, हम कुछ लिखाई करें, पढ़ाई करें, लेकिन सिर्फ भौतिकता की युग में हम भौतिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करें। हम टीवी के माध्यम से, धार्मिक चैनल आदि के माध्यम से कुछ शिक्षा ग्रहण करें, बल्कि हम गंदी पिक्चर, जो अशिष्ट सीरियल हैं, जो अभद्र हैं, जो हमारी मानसिकता को विकृत करते हैं, जो हमारे संस्कारों को कुंठित करते हैं, जो हमारी मान मर्यादाओं को तोड़ते हैं, हमें ऐसी चीज़ें नहीं देखना चाहिए। तो हमारी सम्यक निद्रा खो गई है। आज आदमी 12 बजे रात तक सोता है, 1 बजे तक भी सोता है, और सबसे बड़ी बात कि निद्रा में थकान में सो जाता है, और थकान से ही उठ जाता है। क्योंकि परमात्मा का स्मरण पूर्वक पूरे विकल्प छोड़कर सोना चाहिए। हमारे हाथ में सिद्ध शिला भी है, हम सोएं तो परमात्मा के स्मरण पूर्वक सोएं। हमारी जो आयु रेखा है वो चांद बनाती है, वो सिद्ध शिला का सूचक है। और 24 उंगलियां, 24 पोरे हैं उंगलियों के, जो हमें 24 तीर्थंकर के परिचायक हैं। हम 24 तीर्थंकर को नमस्कार करके सोएं, और परमात्मा से कहें कि परमात्मा दिन तो तूने अच्छा दिया, रात भी अच्छी देना। यदि तू रात अच्छी देगा तो मैं फिर पुनः तुझसे सुबह मिलूँगी और तेरा नाम स्मरण करूँगी। मैंने दिन भर व्यापार किया,
और ना जाने क्या क्या काम किया, उसमें मेरे द्वारा कोई अपराध भी हो गए होंगे। परमात्मा तू मुझे क्षमा करना। अभी मैं सबसे प्रेम पूर्वक वातावरण में जाकर सोता हूँ और सबसे क्षमा करता हूँ। क्षमा माँ की तरह होती है। क्षमा होना चाहिए हमारे जीवन में। हम सोने के पहले सबको क्षमा करके सोएं। परमात्मा हमारे सारे अपराध क्षमा कर देगा उठने के पहले। तो हम जब सोने जाते हैं तो बिल्कुल निर्विकल्प होकर परमात्मा की आराधना पूर्वक सोएं। ये सोचकर सोएं कि सपनों में सिर्फ भगवान को देखूं, गुरुओं को देखूं, धर्म तीर्थों की वंदना करूं, ऐसे भाव आना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा सम्यक आहार खो गया। सम्यक आहार, हम पौष्टिक आहार को समझते हैं। सम्यक आहार, आज का व्यक्ति बहुत मेवा मिष्ठान खा ले, गरिष्ठ खा ले, स्वादिष्ट खा ले, इसको अच्छा भोजन समझता है, लेकिन ये अच्छा भोजन नहीं है। ये जिह्वा को अच्छा लग सकता है, स्वाद को अच्छा लगता है, लेकिन स्वास्थ्य को अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए तो वही भोजन अच्छा है जो कि सात्विक हो, जिसमें 4 चीज़ों का ध्यान रखा जाए। द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो और भाव शुद्ध हो। क्योंकि चौका कहते किसे हैं? जिसमें 4 चीज़ शुद्ध हों, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। लेकिन आजकल का आदमी कहीं भी खा लेता है, कुछ भी खा लेता है, किसी का बना हुआ खा लेता है, किसी का छुआ हुआ खा लेता है, फिर बीमारियों का शिकार होता है। तो डॉक्टरों के पास, सरकार के पास जाता है कि हमें बीमारी हो गई। आप कब खाएं, कैसा खाएं, किन भावों से खाएं और कितना खाएं, इसका ज़रूर ख्याल रखें। पहले का आदमी इतनी मेहनत करता था कि वो कुछ भी खा ले, पचा लेता था। लेकिन आज का आदमी ढोकला खा रहा है जो दिल को खोखला कर देता है, डोसा खा रहा है जो दिमाग को भूसा कर देता है। आज का आदमी, पहले का आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चल लेता था। आज का आदमी डबल रोटी खा रहा है, लेकिन 2 किलोमीटर भी नहीं जा पा रहा है। क्योंकि पहले की महिलाओं के भावों में, पहले के घरों में बनाने में, खाना में आत्मीय भाव होता था। वो महिलाएं इसलिए बनाती थी, मेरा रिश्तेदार आएगा, मेरा बेटा खाएगा, मेरा पति खाएगा। महीनों पहले से त्योहारों पर तैयारियां होने लगती थी। घर पर लोग राशन पानी लाकर इकट्ठा करते थे और परिवार की कई महिलाएं मिलकर, दादी, चाची, मामी लोग, बहुत लोग एक परिवार पर मिलकर भोजन बनाते थे। और भोजन भी गीत बनाते थे, गीत गाते थे, अच्छी स्तुतियाँ पढ़ते थे। सावन आदि पर कहीं कोई मल्हारें पढ़ता था, कहीं कोई होली के गीत गाता था और हर्ष और उमंग थे। इतनी सी चीज़ होती थी, उसे भी बांट कर खाते थे लोग। आजकल फ्रिज भरे पड़े हैं, टेबलें भरी पड़ी हैं, लेकिन भूख नहीं है, क्योंकि हमारा सम्यक आहार खो गया है। हम इतना खा लेते हैं, जबकि किसी साइंटिस्ट ने भी कहा है कि आप इतना नहीं खाएं कि आप रोगी हो जाएं। लोग बहुत भरपेट खा लेते हैं, जबकि हमारा 3 हिस्सा पेट खाली होना चाहिए। क्यों? कि उसके लिए वायु, जल के भी स्थान होना चाहिए, पाचन क्रिया को भी जगह होना चाहिए। लेकिन आदमी इतना ठूस ठूस के खा लेता है कि आधा खाना तो हमारा डॉक्टरों के घर का परिपालन करता है। किसी ने बहुत अच्छा, डॉक्टर ने कहा है, डॉल्फ ने, कि जो लोग खाते हैं उससे हम डॉक्टरों का आधे धन से तो हमारे डॉक्टरों का खर्चा चलता है। यानी उस आधे खाने से लोग बीमार पड़ते हैं। आधा खाना खाएं, यानी कुछ भूख से कम खाएं, क्योंकि सम्यक आहार वो है जिसमें ना पेट भरने का एहसास हो और ना भूखे पने का एहसास हो। ऐसा भोजन करें, जब भोजन बनाएं तो हमारे बिल्कुल सात्विक विचार हों। हम भोजन बनाएं, वो भोजन का स्थान बिल्कुल परिशुद्ध हो, जहाँ तरस जीव आदि कोई प्रकार के जीवों का वास नहीं हो। हम जब भोजन बनाएं तो हमारे हाथ धुले हुए होना चाहिए, हमारे हाथ साफ सुथरे कपड़े से पोछे हुए होना चाहिए, चौके के बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे और होना चाहिए। और उसके बाद भी जो भोजन बनाते हैं वो घर में पिसा हुआ मसाला हो और प्रेम पूर्वक बनाए जाए। लेकिन आजकल हर कोई खाना बनाना भूल गया। लोग कहते हैं हम लोग किचन में काम नहीं करते हैं, अपने किचन में नौकरों को लगा लिया है। सोचना कि पहले का आदमी 20 रोटी भी खा लेता था, आज का आदमी 2 रोटी खाता है, और 2 रोटी के लिए भी तुमने नौकर लगा लिए। नालत है ऐसी ज़िंदगी पर कि तुम भोजन भी नहीं बना पाते हो। आज के वर्तमान युग की बात थी,
पति पत्नी दोनों कमाते थे, और दोनों कमाते हैं तो फिर कौन किसके आगे झुके। दोनों कमाते थे, दोनों की पढ़ाई भी एक सी थी, नौकरी भी एक सी थी, तो दोनों बाज़ार से खाना आता था। शादी के कुछ माह ही हुए थे। एक दिन पति ने कहा कि आज सावन का त्यौहार है और अपन घर में ही कुछ बनाते हैं और दोनों मिलकर बनाते हैं, दोनों मिलकर खा लेंगे। अचानक लोगों ने कहा, दोनों ने विचार किया कि ठीक है बना लेते हैं। तो पति सामान लाया और सामान लाकर वह विचार बनाए क्या बनाए। अब कुछ तो आता नहीं था, किसी से पूछा कि क्या बनाएं जो आसानी से बन जाए। पड़ोसन ने बोला कि पुए बना लो। पुए में कुछ नहीं करना पड़ेगा, पानी में आटा घोलो और गुड़ भी घोल दो और कढ़ाई में, तपती कढ़ाई में डाल दो तो पुए बन जाएंगे। उन लोग दोनों ने कहा ये तो आसान तरीका है, और पुए बनाए उन लोगों ने, और पुए अचानक 21 पुए बने। जितना आटा था उतने में 21 पुए बने। अब जब खाने की बारी आई तो उन लोगों ने गिने 21 पुए हैं। पत्नी कहने लगी देखो जी, मैंने ज़्यादा काम किया इसलिए मैं 11 खाऊंगी। पति बोला मैं भारत का पति हूँ, सम्मानीय हूँ, मेरा अधिकार ज़्यादा है, मैं 11 खाऊंगा।